नमस्कार दोस्तों मैं अलका द्विवेदी एडी एक नया वीडियो फिर आपके सामने लेकर आई हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु काल के बारे में। हाँ दोस्तों, राहु काल एक ऐसा समय है जिस समय हमें कोई भी शुभ काम नहीं करने चाहिए। अगर राहु काल के समय हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसमें हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। कोई भी काम हमारा पूर्ण नहीं होगा, कोई काम हमारा अच्छे से नहीं बनेगा। तो दोस्तों उसी राहु काल के बारे में आज मैं आपको जानकारी देती हूँ। तो दोस्तों एक हफ्ते में 7 दिन के मैं आपको अलग अलग टाइम पर जो राहु काल पड़ता है उस टाइम के बारे में आपको जानकारी देती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जिस समय राहु काल चल रहा होता है उस समय हमें कहीं भी किसी भी प्रकार की यात्रा नहीं करनी होती है। अगर आपको निकलना है तो या तो थोड़ा पहले निकलिए या फिर राहु काल समाप्त होने के बाद निकलिए। दोस्तों यात्रा में बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ेगा अगर आप राहु काल के समय यात्रा करेंगे। दोस्तों राहु काल 1.5 घंटे का समय है। ये ऐसा समय है जिस पर हमें कोई भी शुभ काम नहीं करना है और ना ही कहीं की यात्रा करनी है, ना किसी प्रकार का कोई लेन देन करना है। कोई भी अच्छा काम हमें इस समय पर अवॉइड करना है। तो दोस्तों मैं आपको उसी राहु काल के बारे में दोस्तों सोमवार को राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में होता है। और दोस्तों मंगलवार को राहु काल दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होता है। और दोस्तों बुधवार को राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक होता है। और दोस्तों गुरुवार को राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है। और दोस्तों शुक्रवार को राहु काल का समय सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक होता है। और दोस्तों शनिवार को राहु काल का समय सुबह 9 बजे से 10:30 बजे का होता है। और दोस्तों रविवार का राहु काल शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का होता है। तो दोस्तों राहु काल वो समय है जिस पर हमें कोई भी शुभ काम नहीं करने हैं, यात्रा नहीं करनी है। तो दोस्तों घर में अगर किसी प्रकार का आप कोई पूजा पाठ भी रख रहे हैं वो भी राहु काल के समय नहीं किया जाता, क्योंकि राहु काल के समय किया गया काम फलीभूत नहीं होता है। तो दोस्तों इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में वो छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और भारी नुकसान उठाना पड़ता है हमको। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और दोस्तों ये राहु काल सब जगह लागू होता है, अपने पूरे इंडिया में लागू है। थोड़ा सा समय का परिवर्तन है, क्योंकि जैसे कि कहीं पर सूर्योदय 5 मिनट पहले होता है, 10 मिनट पहले होता है, कहीं पर थोड़ा समय बाद होता है। थोड़ा सा परिवर्तन समय का होता है। तो जहाँ पर जैसा समय का परिवर्तन है तो बस 5 या 10 मिनट का फ़र्क आगे पीछे पड़ता है। अगर सूर्योदय जल्दी हो रहा है जहाँ पर जिस एरिया में, तो दोस्तों उस एरिया में राहु काल का समय 5 या 10 मिनट घट बढ़ जाता है। लेकिन जो समय मैंने आपको बताया ये प्रॉपर वो समय है कि आपको इस समय कोई भी शुभ काम नहीं करना है। ये पूर्णकालिक राहु काल का समय होता है। और दोस्तों राहु काल के समय एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, भूल कर भी हमें अपनी तिजोरी नहीं खोलना चाहिए। जहाँ पर आप अपना स्थायी लक्ष्मी का वास करे हुए हैं, ये रोज़मर्रा की एक अलग पॉकेट रखिए, अपनी पर्स रखिए, जो भी रखते हैं आप, जहाँ भी सामान अपना पैसे रखते हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब आप समझिए कि जहाँ पर हमने स्थायी रूप से अपना कोई भी पैसा धन रखा है, जेवर रखा है, कुछ भी रखा है, तो मेरे कहने का मतलब आप समझिए कि दोस्तों राहु काल के समय कभी भी
तिजोरी नहीं खोली जाती। अगर आप उस समय राहु काल के समय अपनी तिजोरी खोलते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी वो गलतियां हैं जो हम सभी जाने अनजाने करते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये राहु काल के बारे में जानकारी दी है, और आप लोग ये नोट कर लें समय, और इसी के हिसाब से अपने आगे के काम करें, तो आप को अपने जीवन में जिस काम को आप करेंगे उस पे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों, एक समय और होता है, जैसे मैंने अभी राहु काल के बारे में बताया, 1.5 घंटे का होता है। इसी तरह एक समय होता है गुलिक काल, जिसको बोलते हैं। गुलिक काल का मतलब है कि जो भी आप काम उसका टाइम पर करेंगे, जो गुलिक काल का समय होता है उस समय पर जो आप कार्य करेंगे उस पर आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों, गुलिक काल आप कैसे समझ सकते हैं? दोस्तों, राहु काल के ठीक पहले 1.5 घंटा, क्योंकि राहु काल जब चालू हो गया उसके 1.5 घंटे आगे तक राहु काल रहता है, और राहु काल शुरू होने के ठीक 1.5 घंटा पहले गुलिक काल शुरू होता है। हाँ दोस्तों, और गुलिक काल जिस समय शुरू होता है तो वो 1.5 घंटा आपके लिए बहुत अच्छा समय होता है। उस समय पर अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने जो अभी राहु काल का समय अलग अलग दिन पर बताया है, तो इसी के अनुसार आप गुलिक काल का समय भी अपना स्वयं निकाल सकते हैं। राहु काल शुरू होने से ठीक 1.5 घंटा पहले गुलिक काल शुरू होता है, और उस समय पर किया गया काम आपको आपकी सफलता पर 4 चांद लगा देता है। तो दोस्तों, मेरी इस बात का ध्यान रखिए, और राहु काल पर कोई भी काम नहीं करना है, यात्रा नहीं करनी है, पैसे का लेन देन नहीं करना है, अपनी तिजोरी नहीं खोलना है। और दोस्तों, गुलिक काल में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं, उस पर आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। और दोस्तों, ये छोटी छोटी ऐसी बातें हैं कि जिन पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर देती हैं। हाँ दोस्तों, ये छोटी सी गलतियां हैं, तो ये ऐसी गलतियां हैं कि जो पूरी तरह से हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। बहुत सारे लोग हैं कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम ये सब नहीं मानते। तो दोस्तों, आपके मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ें आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, आप मानेंगे तब भी प्रभावित आपको करेंगी, नहीं आप उन चीज़ों को मानोगे तब भी वो आपके जीवन को प्रभावित करेंगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप राहु काल और गुलिक काल का समय जानिए, और उसी के अनुसार अपने जीवन का, अपने दैनिक कार्य और जो भी आप स्पेशल कार्य करते हैं वो दिन को निर्धारित और राहु काल और गुलिक काल का समय निर्धारित करके ही काम करिए। जय श्री राम मित्रों।